आज किष्किंधा कांड का 19वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देख कर रोना है। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग फूट टूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बानी श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी का वध का अंत भयंकर और यह प्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हों उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे चले आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छा रूप धारण करने वाले उन वानरों को कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्व सम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो बाली को मार कर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों को विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पछिए वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वानर वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों का महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, वानरों जब मेरे महाभाग पति देव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं तब मुझे पुत्र से राज से तथा अपने इस जीवन से क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाणों से मार गिराया है उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जीऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर और छाती पीटते हुए बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ते हुए तारा ने देखा जो युद्ध में कभी
पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे। वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते हैं, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गरजने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे सूरवीर वाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं, जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो। उसी प्रकार राज के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो, तथा जिनके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी दशा आज बाली की हो रही है। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई और अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा रे पुत्र कहकर मृत्यु पास से बंधे हुए पति की ओर देखते हुए रोने लगी। उस समय कुकरी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग सुनाऊंगी।